आज के लेक्चर के अंदर हम बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई की पावर एन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी हमारे पास ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे इसके साथ मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, अगर तो राइट साइड पर क्यू ऑफ एक्स के साथ वाई की पावर एन आ जाए तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व किस तरह से करना है, इसको पहले आपने लीनियर बनाना है, देन लीनियर बनाने के बाद हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास इसका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कैसे बनेगी? दिस इक्वेशन इज लीनियर इफ एन इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो को पुट कर देंगे तो ये जो सारी फॉर्म है ये हमारे पास लीनियर बन जाएगी, तो ये वाई की पावर एन खत्म हो जाएगा। इफ़ एन इज़ नॉट ज़ीरो, अगर एन की पावर जो है वो ज़ीरो नहीं है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर के अंदर। तो उसको रिड्यूस करने का एक तरीकाकार है। क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो राइट साइड पर वाई की पावर एन लिखे हुआ पूरी इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वाई की पावर माइनस एन आ गया। इससे जब डिवाइड करेंगे तो वाई की पावर एन ऊपर चले जाएगी, तो पावर क्या बन गई, वन माइनस एन। राइट साइड से वाई की पावर एन खत्म हो गया। इससे जो अगला काम करना है, आपने ये जो लिखा हुआ है वाई की पावर वन माइनस एन, इसको आपने वी के बराबर पुट कर देना। वी के बराबर जब आप इसको पुट करेंगे तो इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्योंकि हमने जब यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन चेंज करेंगे वी के अंदर, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो ये इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो डी वी बी और डी एक्स राइट साइड पर क्या बन जाएगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, वन माइनस एन माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया माइनस एन। और वाई का डेरिवेटिव क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गई, डिवाइड। तो इसको इस वन के अंदर पुट कर देते हैं। अच्छा जी, इस वन के अंदर पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू, ये तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट की वाई की पावर माइनस एन से वाई की पावर माइनस एन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर वन माइनस एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी। राइट साइड पर क्यू एफ एक्स एज इट इज़ आ गया। अब ये अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ा हुआ था, ये जो डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए। तो क्या करना है, इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लिखा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एन बोथ साइड्स, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वन माइनस एन आ गया, इधर वाली साइड पे भी क्या आ गया, वन माइनस एन। अब ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके अंदर, वी के अंदर। ठीक हो गया, डी वी बी और डी एक्स, और यहाँ पर इस पी ऑफ एक्स के साथ क्या पड़ा हुआ है, वी। तो नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम किस तरह से लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें ज़रा, एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसकी पहचान क्या होती है कि आपके पास ये जो क्यू ऑफ एक्स है, इसके साथ वाई की पावर एन के अंदर कोई ना कोई फंक्शन पड़ा होगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाई की पावर स्क्वायर है, ठीक है, वाई की पावर टू है। तो आपने इसको किस तरह से सोल्व करना है, पहले तो इसकी वो फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड पर एक्स पड़ा हुआ है, तो डिवाइड कर देते हैं एक्स के साथ। डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा, वन ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है, तो हमारे पास ये जो राइट साइड पर ये वाई स्क्वायर है लिख लेते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है,
इसको डिवाइड कर लेते हैं। राइट साइड पे ये वाई स्क्वायर, इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, y की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/x, y की पावर क्या बन जाएगा, बल्कि इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये y पड़ा हुआ है, y की पावर -1 आ जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x/x। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको पुट करते हैं। नाउ लेट v इज इक्वल टू वाई की पावर -1, तो यहाँ से डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। तो इसको ज़रा dy बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके आ गया डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 1/y की पावर -2, साथ नेगेटिव भी आ गया, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, y किसके बराबर है, v की। तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर -2 -1/y की पावर -2 डी एक्स प्लस 1/x, y की पावर -1 की जगह क्या पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x/x। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बन गया, -1 डी एक्स प्लस v/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x/x। अब ये हमारे पास अभी लीनियर एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, इस ये जो डी बाई डी एक्स के साथ नेगेटिव का साइन था, इसको पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, डी एक्स माइनस v/x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग x/x। तो ये क्या बन गई, विच इज लीनियर इन v। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है किसके अंदर, v के अंदर। तो इसको हमने नेक्स्ट उसी पैटर्न पे सोल्व करना है जिस तरह से हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था। अब इसके अंदर p की वैल्यू क्या है, ये v के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो v के साथ जो वैल्यू है p की है, p किसके बराबर है, -1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या बन जाएगा, इंटेग्रल p dx, e की पावर p की वैल्यू कितनी है, -1/x dx इज इक्वल टू क्या बन गया, e की पावर माइनस नेचुरल लॉग x। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, e की पावर नेचुरल लॉग x की पावर -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, x की पावर -1। तो इसको लिख लेते हैं 1/x। ठीक है, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो लेफ्ट साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। Therefore solution is given by, तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी v की फॉर्म में थी, तो इसका जो फार्मूला बनेगा डी वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में थी, हमने लेफ्ट साइड पर वही वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी, उसका डिफरेंशियल बनेगा। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पर q की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये देखें ज़रा q की वैल्यू, ये q की वैल्यू, q की वैल्यू क्या है, माइनस नेचुरल लॉग x/x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x dx प्लस सी। तो नेक्स्ट इसको ज़रा हम इंटीग्रेट करते हैं। ये देखें ज़रा क्या बन, ये डिफरेंशियल के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा v/x इज इक्वल टू माइनस बाई निकाल लेते हैं, नेचुरल लॉग x, ये x के साथ x मल्टीप्लाई होगा x की पावर -2 dx प्लस सी। v/x इज इक्वल, अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लग जाएगा। तो इसको पहला फंक्शन कह लेते हैं, इसको दूसरा, माइनस बाई रहा है तो ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं। पहला फंक्शन ऐसे ही, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी पावर में एक ऐड करना पड़ेगा, उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करें तो -1 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस इंटीग्रल साइन। अब जिसकी इंटीग्रेशन की ये एज इट इज़ आ जाएगा और पहले का डेरिवेटिव dx प्लस सी। यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर देनी क्योंकि बाई नेगेटिव का साइन। v/x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई क्या बन गई प्लस, तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा नीचे, नेचुरल लॉग x/x, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बाहर आके फिर क्या बन गई नेगेटिव का साइन। तो ये नीचे ये ऊपर ले जाते हैं, इसको क्या बन जाएगा x की पावर -2 dx प्लस सी, नेचुरल लॉग x/x। अब इसकी इंटीग्रेशन दोबारा कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, इसकी पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड प्लस सी। v/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x/x, ये माइनस इधर आ गया 1/x प्लस सी। अब हमने क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ पर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये जब v की वैल्यू हमने लेट की थी v की y की पावर -1, तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं। तो y की पावर -1 तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/xy इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x/x प्लस 1/x प्लस सी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो किस फॉर्म में था, y की फॉर्म में। तो हम 1/y को एक साइड पे कर लेते हैं, x को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, x के x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया नेचुरल लॉग x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और ये इसके साथ c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cx आ गया। तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 15 है। अब ये देखें, ये एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि राइट साइड पर देखें y की पावर 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y की पावर 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, y की पावर -2। तो इस y की पावर -2 को हमने लेट कर लेना v के बराबर। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमने dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकालनी dv/dx। तो यहाँ पर क्या बन गया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर -3 बन गई। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का बनेगा dy/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, ये वैल्यू इधर आके आ गई डिवाइड। तो इस dy/dx की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये y की पावर -3 बाहर आएगा, dy/dx की वैल्यू जो इधर पुट करेंगे तो y की पावर -3 से y की पावर -3 कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ पर y की पावर -2 की जगह हमने ये क्या पुट कर दिया v। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखें ज़रा, 1/2 नेगेटिव भी साथ में है, तो ये अभी लीनियर नहीं बनी। तो यहाँ लीनियर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेरिवेटिव के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो इस -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 खत्म हो जाएगा, ये v के साथ -2 आ गया, x के साथ भी क्या आ गया -2x। तो ये बन गई विच इज़ लीनियर इन v। तो अब p की वैल्यू यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, जो v के साथ वैल्यू अब आपके पास क्या होगी p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकलेगा, ये e की पावर में माइनस, ये जो p की वैल्यू इसकी पावर में लिख देंगे।
तो -2 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी -2x। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा डिफरेंशियल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है। तो ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म लिखी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन v में थी तो हमने इसके साथ क्या लिखा है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e की पावर -2x, यहाँ पर पुट कर दिया। राइट साइड पर q की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -2x dx। अब -2 बाई निकाल लेते हैं, ये डिफरेंशियल से इंटेग्रल ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स अप्लाई होगा। तो आपने इन दोनों में से उसको पहला फंक्शन कहना है कि जी आपके पास उसकी इंटीग्रेशन भी हो और फंक्शन एलिमिनेट भी हो जाए। अगर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो इसलिए x को पहला फंक्शन कह लेते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरा। पहला फंक्शन ऐसे ही आ गया, दूसरे की इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन होती है इसकी पावर में जो कांस्टेंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, माइनस इंटीग्रल साइन। अब जिसकी इंटीग्रेशन की ये तो एज इट इज़ आ गया। अब x का क्या आएगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या बन गया 1। अब देखिए ज़रा, इस -2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये माइनस बाई आके क्या बन गया यहाँ पर माइनस है, और ये 2 के साथ क्या हो गया 2 कैंसिल। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर इस इंटेग्रल की हमने इंटीग्रेशन करनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, e की पावर -2x की इंटीग्रेशन वही आ जाएगी जो कांस्टेंट, उससे हमने क्या कर देना है डिवाइड। ये माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये इसकी फॉर्म आ गई इंटीग्रेशन करने के बाद। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था y की फॉर्म में था, तो यहाँ से हमने y स्क्वायर को हमने अलग कर लेना है। अब देखें ज़रा यहाँ पर कि ये x1 ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आगे डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड कर देते हैं, इसके साथ भी डिवाइड कर देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये c के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1/y स्क्वायर क्या बन गया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 1/2, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव तो ऊपर जाके क्या बन गई ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको पहले इसका कोफिशिएंट 1 करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको x के साथ डिवाइड कर दिया, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया 1। तो ये एक फॉर्म बन गई है। राइट साइड पर हमारे पास क्या था y, तो इस y को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट यहाँ पर जो फंक्शन उसको v के बराबर लेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास y का कोई फंक्शन नहीं है, तो नेचुरल लॉग y अगर आ रहा है तो आपने नेचुरल लॉग y को v के बराबर पुट करके इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जब इस नेचुरल लॉग y को v के बराबर पुट करेंगे तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा 1/y, y का dy/dx और इसका dv/dx। तो इस 1/y dy/dx की जगह हम क्या पुट कर देते हैं dv/dx। यहाँ पर dv/dx आ गया, -2x आ गया, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग की जगह हमने क्या पुट कर देना v/x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये v/x इधर आ गया, 2x उधर चला गया। तो ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है किसके अंदर, हमारे पास v के अंदर। तो अब यहाँ से जो p की वैल्यू क्या होगी -1/x, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1/x की इंटीग्रेशन क्या बन गई माइनस नेचुरल लॉग x, ठीक है। तो ये -x की पावर में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया 1/x। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, डिफरेंशियल v के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या आ जाएगा q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ dx प्लस c। ये x की पावर -1 और ये x आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया 2। तो 2 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस c, और लेफ्ट साइड पर v/x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन गया नेचुरल लॉग y/x इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो x इधर डिवाइड हो तो जाके आ गया मल्टीप्लाई,
वाई की फॉर्म में क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास इसमें नेचुरल लॉग वाई को हमने एक साइड पर रख लिया, तो ये इसका क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। अब बर्नौली इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आप लोग इसको इसी पैटर्न के ऊपर सोल्व कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।